नमस्कार। टावर नहीं मिल रहे हो या कॉल करने में दिक्कत आ रही हो तो हम अपनी सिम को पोर्ट करा देते हैं। एक आदमी जो महंगे रिचार्ज को सस्ते में करवाने की बात करने वाला या 28 दिन के रिचार्ज को 30 दिन की मांग करने वाला, वह आदमी खुद ही पोर्ट हो जाए और बीजेपी में पोर्ट होकर चला जाए तो हम उसको क्या कहेंगे। बीजेपी वाले खुश हैं कि हमको एक सांसद मिल गया है और आम आदमी पार्टी वाले दुखी हैं कि हमारा सांसद बीजेपी में चला गया है। लेकिन अगर मेरी राय पूछी जाए, वैसे ज्यादातर लोगों की राय यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा करा कि दल बदल लिया, लेकिन मेरी राय यह है कि मुझे तो बहुत दुख हुआ कि एक आदमी 788 सांसदों में से एक सांसद ऐसा था जो आम आदमी की आवाज को उठाता था। इस आदमी ने सबसे पहले पितृत्व अवकाश की बात करी थी। पितृत्व अवकाश का मतलब है जिस प्रकार से एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी माँ को एक मातृत्व अवकाश की छुट्टी मिलती है, जबकि पिता को नहीं मिलती है। तो इसने पितृत्व अवकाश की एक मांग करी थी कि माता को उस समय बहुत आराम की जरूरत होती है, तो माता की मदद के लिए, घर के कामों के लिए पिता की बहुत जरूरत होती है, यानी हस्बैंड की बहुत जरूरत होती है। तो माता के साथ साथ पिता को भी अवकाश मिलना चाहिए ताकि माता को, जिसके बच्चा पैदा हुआ है, उसको आराम मिल जाए। दूसरा था कि एयरपोर्ट पर सस्ते भोजन की। एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो वहाँ बहुत ही महंगा भोजन या नाश्ता भी मिलता है। 150 रुपए की एक चाय और 150 रुपए का एक समोसा मिलता है। तो यह मुद्दा उठाकर भी उन्होंने वहां पर भी 10 रुपए की चाय और 10 रुपए का समोसा करा दिया था। तीसरा मुद्दा था इनका कि 28 दिन के रिचार्ज को 30 दिन का करा जाए, क्योंकि आप महीने के पैसे लेते हैं, टेलीकॉम कंपनियां महीने के पैसा लेती हैं, तो 28 दिन का रिचार्ज क्यों करती हैं, उसको 30 दिन का करा जाए। चौथा इनका मुद्दा था राइट टू रिकॉल का। पांचवा इनका मुद्दा था कि फ्लाइट डिले तो मुआवजा, क्योंकि जिस प्रकार से और कंपनियां मुआवजा देती हैं, तो अगर फ्लाइट डिले होती है और 12-12, 24-24, 36-36 घंटे की फ्लाइटें डिले हो जाती हैं तो उसमें कस्टमर को दिक्कत होती है, तो उसमें उसका मुआवजा दिया जाए। मुद्दा था कि जो हमारे डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान करा जाए और उनका जो ये टारगेट बंदा होता है कि 2 मिनट की सर्विस, 10 मिनट की सर्विस, जैसे स्विगी है या हमारे जो ब्लिंकिट है और इस प्रकार की कई सर्विस हैं जो आप होम डिलीवरी कर रही हैं, उनका एक टाइम पीरियड बांध दिया गया था और उनको मजबूरन जो है अपनी बाइकों को भगा के अपनी जान पर रिस्क लेना पड़ता था। तो उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए थे वो आम आदमी की सुरक्षा के लिए उठाए थे, आम आदमी के हितों के लिए उठाए थे। लेकिन आज जब राघव चड्ढा जी एक सत्ताधारी पार्टी पे चले गए हैं तो आज यह किस्सा जरूर होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगर वो उनके सुर पे सुर नहीं मिलाते तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और आम आदमी के मुद्दों को हनन हो जाएगा। जो भी आज तक हमें बहुत बढ़िया लग रहा था, आम आदमी के मुद्दों को उठाया जा रहा था और उसमें समाधान भी हो रहा था, क्योंकि संसद में जो आवाज उठती है उसका समाधान भी हो ही जाता है। लगभग 90% समाधान की संभावना रहती है। लेकिन जब अब वो सत्ताधारी पार्टी में चले गए हैं तो ये सारे मुद्दे अब सारे खत्म हो जाएंगे, आम आदमी के मुद्दे सारे खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से जाने से वो बीजेपी में चले गए हैं तो उन्होंने बहुत गलत करा है। अरे भाई, वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो सब आम आदमी की हैं, क्योंकि सारी पार्टियां दिन में तो विरोधियों को गाली देती हैं, जनता को गुमराह करती हैं और रात को एक होकर पार्टियां करती हैं। और सारी पार्टियां आम आदमियों से ही बनी हुई हैं, आम नागरिकों से ही बनी हुई हैं। तो सारी पार्टियां आम आदमी की हैं, ना कि कोई विशेष पार्टी है। तो आपका इस विषय में क्या कमेंट है, क्या विचार है कि राघव चड्ढा जी ने बीजेपी में जाकर सही करा या गलत करा? बीजेपी में जाकर वो क्या आम आदमी के मुद्दों को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? और या मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला एक सवाल बनता रहेगा और इस प्रकार से वो अपनी राजनीति को चमकाते रहेंगे या अब सामान्य सांसद ही बने रहेंगे बिना मुद्दों को उठाए हुए? तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा या उन्होंने बिल्कुल सही करा बीजेपी पर जाकर। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार, मैं सोशल मीडिया के लिए कैलाश पांतरी।